इस वक्त हम वाराणसी के उस जगह पर मौजूद हैं जो धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण न सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि मुस्लिमों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि हिंदुओं की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है, बाबा विश्वनाथ का ये दरबार है, भव्य रूप से कुछ दिन पहले ही ये इसका निर्माण हुआ वो है। तो उसके ठीक बगल में मतलब उसके बाएं साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद है। इन दोनों मंदिर और मस्जिद को लेकर अदालत में पिछले 2.5 दशक से लड़ाई चल रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का यहाँ पालन किया जाता है? जो अजान की आवाज़ होती है क्या उससे लोगों को दिक्कत तो नहीं होती है? इसी की पड़ताल करने के लिए, इसी को समझने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। वाराणसी के 101 मंदिरों में अब लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा का पाठ कराने का निश्चय किया गया है। कितना सही, आपको क्या लगता है? भैया एकदम सही किया गया। हमारा हिंदू धर्म से हम जुड़े हुए हैं। अगर हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नमाज पढ़ेंगे। और हमेशा हम लोग तो हिंदू धर्म से हमेशा जुड़े हुए हैं और नमाज उनका धर्म है, हमारा अपना धर्म है। हम तो अपनी पूजा पाठ करेंगे और इसके आगे आपसे हम क्या बताएं। क्या लगता है कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करने का निश्चय किया गया है वो सही है? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही है। जैसे कि मस्जिदों से नमाज लाउड स्पीकर से किया जा रहा है, उस तरह मंदिरों से भी किया जाए। उससे थोड़ा सा बच्चों पर गलत जो संस्कृति का कम से कम उन लोग को भी सुना जाए कि हाँ भैया मंदिरों से इस तरह का आवाज आता है और उन लोगों को भी स्लोगन सुना जाए मंदिरों का पूजा पाठ है। आपको लगता है कि अब वो जरूरत आ गई है कि अब जो मंदिरों में पांचों पहर जो हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए? नहीं, यदि समाज की और संस्कृति का विकास के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है तो ऐसा कोई बुराई नहीं है। अन्य धर्मों के लोगों के द्वारा भी ये किया जा रहा है। यदि किसी धर्म संप्रदाय द्वारा यदि जैसे हनुमान चालीसा की जैसा आप बात कर रहे हैं, यदि ऐसा पुनरावृत्ति की जाती है तो मैं समझता हूँ कि इससे कहीं कोई संप्रदायिकता की बात नहीं कही जानी चाहिए। अपने अपने संप्रदाय की बात और समाज हित की बात, राष्ट्र हित की बात हर कोई करे, इसमें कहीं कोई बंदिश नहीं है। कोई किसी तरह की बंदिश नहीं होनी चाहिए। अगर वो अजान कर मस्जिद से नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने का उतना ही अधिकार है। अधिकार नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे मन में शांति मिलती है ना। अब उनके वो अजान पढ़ने से क्या होता है ये तो अपन नहीं बता सकते, कभी किए नहीं, पढ़े नहीं। लेकिन हमको हनुमान चालीसा पढ़ने से आत्मीय शांति मिलती है। इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि दिन में 5 टाइम नहीं और 8 टाइम 10 टाइम हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन इसके पहले आप लोग नहीं पढ़ते थे, अब जबकि मंदिर और मस्जिद का ये जो मसला है उसके बाद बिल्कुल पढ़ते थे और पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं। पूरी याद है, पढ़ते थे, अब भी पढ़ते, आगे भी पढ़ते जाएंगे, हमेशा पढ़ेंगे। अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए हम लोग क्या करें? भाई हनुमान चालीसा पढ़ने से मन की शांति, भाई ने सही बोला कि मन की शांति मिलती है, मन चैन हमेशा मिलता है। बाबा से अगर दिल लग गया है तो उसमें मन शांति मिलेगी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ना सविता सिंह। सविता जी बताइए कि अब पांचों पहर हनुमान चालीसा शुरू कर दिया गया है। अच्छा, क्या कहेंगे आप? नहीं बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। मंदिरों की बात कर रहे हैं? हाँ, मंदिरों में बहुत अच्छा होना ही चाहिए। अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए, है ना। अपने धर्म को क्यों भूले? हम सब अपने अपने धर्म की हिफाजत करते हैं, हम लोग भी करें अपने धर्म की हिफाजत। सिर्फ धर्म की हिफाजत ही है? आपको लगता है कि जो मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है उसके विरोध में ये किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा पुराना कल्चर है और इसमें जो आज वो हो रहा है वो गलत बात है। हम अपने उसके केवल संस्कारों की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछ के तो विवाद पैदा किया जाता है। इस तरह के विवाद क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी तक मस्जिदों में लेकिन लाउड स्पीकर के जरिए अभी नमाज लेकिन लाउड स्पीकर के जरिए अभी तक हनुमान चालीसा नहीं किया जाता। नहीं, कोई पहले भी किया जाता है, कौन कहता नहीं किया। हमेशा हर जगह तो लाउड स्पीकर के साथ होता है। हनुमान चालीसा होता है, हर एक जगह हनुमान चालीसा होता है भैया। हमें मतलब भगवान कोई लाउड स्पीकर से नहीं सुनेंगे, वो दिल की आवाज सुनते हैं। लोगों का अलग भगवान जी है, हम लोग भाई एक ही है, सब लोग एक है, ऊपर वाला एक है। क्या कहेंगे? नहीं, जो हनुमान चालीसा के बारे में पूछ रहे हैं तो ठीक हो रहा है। हर आदमी को अपना अपना धर्म को और संस्कार को आगे बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए। तो वो हिंदुओं के पास भी है, वो भी अपना अधिकार का यूज कर रहे हैं। अगर मुसलमान नमाज अदा करते हैं मस्जिदों में तो आपके पास कर रहे हैं, उनका तो विरोध नहीं कर रहे हैं ना। हम अपना कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उनको हम मना कर रहे हैं, उनको नहीं मना कर रहे हैं। मस्जिदों में होने वाली नमाज को लेकर अब टकराव की स्थिति बनी हुई है।
हिंदूवादी संगठन इस नमाज के विरोध में अब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। वाराणसी में हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से एक शख्स ने अपने घर की छत पर हनुमान चालीसा के लिए लाउड स्पीकर लगा लिया। तो सवाल इसी बात का है कि इस नई परंपरा के पीछे आखिर सोच क्या है, इसे लेकर मुस्लिम समाज क्या कह रहा है, उनसे बात जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक आप लोग नमाज अदा करते थे 5 वक्त, लेकिन अब उसके विरोध में हम देख रहे हैं कि अब हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, ये जब से हनुमान चालीसा करें या कोई भी पाठ करें, मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है, ना मुसलमानों उसका विरोध करता है। आप अपने घरों पे, अपने मकानों पे हनुमान चालीसा 5 वक्त का 6 वक्त करें, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मस्जिदों के पास आके करेंगे तो उसका विरोध आदमी करेगा, बाकी कोई हर्जा नहीं है। हम काशी में रह रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष नगरी में रह रहे हैं, यहाँ संकट मोचन भी है, यहाँ पे भोलेनाथ का भी है, सारे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ से आवाज उठी है, महाराष्ट्र से उठी है, यहाँ से जो उदय ठाकरे जिन्होंने नहीं राज ठाकरे जिन्होंने उत्तर भारतीयों के ऊपर पीछे पड़े और बिहारियों को मानो के दुश्मन है वो, और उसको लेकर हिंदुस्तान की पब्लिक अब भूल गई, उत्तर प्रदेश की पब्लिक और बिहार की पब्लिक की जिस तरीके से उदय ठाकरे ने लोगों को बर्बाद किया, मारा पीटा, पूरे उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को मारा, आज भूल गए लोग। तो सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है कि हनुमान चालीसा का जो पाठ किया जा रहा है एक पॉलिटिकल स्टंट है? जी जी, क्या कहेंगे? पॉलिटिकल स्टैंड है, उसमें कोई है नहीं। और अगर होता तो भाई, अगर हिंदू भाई हनुमान चालीसा पढ़ता तो हमें क्या एतराज है? वो 24 घंटा पढ़े, अपने घर में पढ़ना पड़े, भाई अच्छा काम कर रहा करे। लेकिन पढ़ने की बात नहीं है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो नमाज के समय ही इसको किया जाए। बात ये, आप तो एंकर हैं, आप तो इस बात को समझ रहे होंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं। या भी नहीं, 10% लोग हैं, 90% तो हिंदू आज भी अच्छा है, जिससे हमारा कारोबार हो रहा है, जिससे हमारा लेन देन चल रहा है, जो हमारे पड़ोसी हैं अच्छे हैं। 10% जो खराब हुए हैं वो भी सही हो जाएंगे। आप लोग कोशिश करेंगे सही हो जाएंगे। बताइए, जिस देखिए, ये बनारस कबीर का भी उतना ही है जितना तुलसीदास का है। जी, जी। ये बनारस जितना बिस्मिल्लाह खां का उतना किशन महाराज का। लेकिन इस गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने की, बरकरार रखने के लिए क्या करने की जरूरत है? बरकरार रखने की जरूरत है। बरकरार नहीं रखा जाएगा कैसे बरकरार, ये कैसे बरकरार रहेगा? आपस के जो मेलजोल, आपस का मेलजोल जो रहेगा वो है। देखिए, ऐसा नहीं है भाई, 100% हिंदू में 5% तो पर्सन खराब है, 90% हिंदू आज भी अच्छा है। आप बताइए ना कि जिस नमाज का सम्मान देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिस अपने 2-2, 3-3 सभा में अजान के वक्त उन्होंने अपना माइक बंद कर दिया और लोगों से कहा कि अजान हो रही है, आप लोग चुप रहिए, खामोश रहिए, जो अजान का सम्मान स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी भी इस मैटर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, इसमें आगे वो आए। आप इतने लंबे समय से हैं, आपने किस तरीके का कभी वक्त वाकया देखा कि जब कभी नमाज को, अजान को लेकर इस तरह की राजनीति हुई हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। ये गंगा जमुनी तहजीबी जगह है, यहाँ कोई ऐसी शिकायत नहीं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है। आप क्या कहेंगे? आप युवा है, इस तरीके की जो सोच हो रही है, खासतौर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं मस्जिदों में नमाज को लेकर, उसके विरोध में हनुमान चालीसा, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? ये सब देखिए, कुछ लोग हैं जो गंदगी फैला रहे हैं, वरना हमारे बनारस में जो हिंदू मुसलमान भाई हैं सब एक साथ रहते हैं, चाहे होली हो चाहे ईद हो, हम एक साथ मनाते हैं। होली और ईद जी। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी, माहौल खराब करना चाहते हैं, मगर ये देखिए हमारी यहाँ काशी विश्वनाथ जी हैं और बगल में हमारी ज्ञानवापी मस्जिद। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको दिखा दें कि ये देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर है और उसके ठीक बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। 5 पहर यहाँ पर नमाज अदा की जाती है, बाकायदे लाउड स्पीकर के जरिए नमाज अदा की जाती है, और इसके बाद आराम से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बाहर निकलते हैं और अपने घरों की ओर जाते हैं। लेकिन सवाल इसी बात का है कि जब यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ है तो उनके दिलों में कुछ ठेस पहुंची है। उनका ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ क्रिया की प्रतिक्रिया दी जा रही है, मतलब जो नमाज अदा की जाती है, जो शांति बनी हुई है, उसे भंग करने की कुछ तथाकथित लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। वाराणसी से सतकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।